हमारा ही नहीं बल्कि रूए जमीन पे जितनी चीजें हैं सबका खालिक और मालिक वही, लेकिन उसने हमें कुछ इस अंदाज से बनाया है, इस अंदाज से हमारी तख्लीक फरमाई है कि हमें पूरी दुनिया का मखदूम बनाया और सारी खिलकत को हमारा खादिम बनाया। कुरान पाक उठाएं, रब्बे करीम की शान ये है कि उसने पूरी कायनात लफ्ज़े कुन से पैदा फरमाई, ये उसकी शान है। हम मोहताज हैं, हम किसी चीज को वजूद देने के लिए जब तक असबाब नहीं इकट्ठे हो जाते हैं तब तक मुसब्बिब वजूद में नहीं आ सकता है, लेकिन ये उसकी खालिकियत की शान है कि उसने इतनी बड़ी जमीन बनाई, इतना बड़ा आसमान बनाया, सितारों की दुनिया, कहकशाओं की कायनात और जो है समंदरों की लामहदूद वसाअतें, ये पहाड़ों का ज़र्री सिलसिला, ये सारी कायनात आप देखते चले। इसके लिए अल्लाह ताला को कुछ वक्त नहीं लगे, ना तो कुछ असबाब पैदा करने पड़े, कुन फयकून, रब की मशीयत के इरादे में बात आई, वो चीज फौरन बन के तैयार हो। इसकी शहादत कुरान अजीम देता है। रब्बे करीम दावत नजारा देता है अपने बंदों को, उन्जुर इलल जिबाल कैफ़ खुलिक़त, देखो ऊँटों को हमने कैसे बनाया, इन बुलंद पहाड़ों को देखो हमने कैसे बगैर सुतून के रोक दिया है, जमीन को कैसा बिछौना बनाया, वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, हमने इस जमीन को तुम्हारे पैरों के नीचे एक अजीम बिछौना बनाया है। वज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबीह, और एक आसमान का शामियाना तुम्हारे सरों पर रखा है, इसे चाँद सूरज तारों से मुज़य्यन कर दिया है। ये सारी कायनात रब ने कुन से पैदा फरमा दी। रब ने सोचा जन्नत बन जाए, जन्नत बन के तैयार हो गई, लेकिन जब हमें बनाना हुआ, हमारे वालिद को बनाना हुआ, नस्ल इंसानी का जिनसे इर्तिका था उन्हें बनाना हुआ, जिनसे इब्तिदाए आफरीनश की जलवा सामानिया थी उन्हें बनाना हुआ, तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया आदम बन जाओ, वो बन गए, बल्कि यहाँ उसने अपनी कारीगरी को बदल दिया है। रब्बे करीम ने फरिश्तों के जरिए मुकद्दस मकामात की मिट्टियां मंगवाई, और मंगवाने के बाद कुतुबे सियर में आया कि दस्ते कुदरते मौला ने खमीरे आदम को तैयार किया। खमीरे आदम तैयार हुआ, उनका स्टेचू मुकम्मल हुआ, उस पे 40 दिन तक अनवारो तजल्लियात की बारिशें हुई हैं, उस पे अल्लाह के गुफरान बरसे हैं, अल्लाह की रहमतें बरसी हैं, उसकी बरक़ात अनवारो तजल्लियात और इरफान की बारिशें किस्तों में होती रही। और ये जब सब कुछ मुकम्मिल हो गया और उनका हयूला बनके तैयार हुआ, असल में उस वाक़ई की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ महसूस करा रहा हूँ कि आदम की तख्लीक के सिलसिले में ये आराइश कैसी है, ये ज़ेबाइश कैसी है, ये सवारा कैसा जा रहा है, ये एहतमाम कैसा किया जा रहा है। जो रब इस बात पर कादिर है कि लफ्ज़े कुन से कायनात की तख्लीक फरमा दे, वो अगर आदम से भी कह देता बन जाओ, वो आदम बन जाते, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने अपना अंदाज़े तख्लीक बदला है। ये आराइश क्यों हो रही है, ये ज़ेबाइश क्यों हो रही है, तो बारगाह रब्बुल इज्जत से यही बड़ा लतीफ जवाब मिल रहा है। और हमें 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 जो है मकामी इंसानियत से आगाह किया जा रहा है। अल्लाह ने आदम के सिलसिले में इतनी आराइश क्यों किया। अब आप देखें, जब ये तैयार हो गए, मुकम्मिल तौर पे बन गए, फिर क्या हुआ, इसके बाद इनमें रूह डाली गई, रूह तारीक कमरे को देख करके बाहर आ गई। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनकी पेशानी में हमारे आका का नूर रखा, नूरे मुस्तफ़ा रखा, और उस नूरे मुस्तफ़ा की बरकत से रूह आदम करार पा गई, और उसके बाद वो मसजूदे मलाइका बनाए गए। बात यहाँ दो चीजें हैं, अहले दिल के लिए इशारा है कि हजरत आदम की तख्लीक के सिलसिले में ये आराइश इसलिए हो रही है कि ये वो महवर बनाया जा रहा है जिस महवर से मेरे हबीब को आना है, इसी महवर से, इसी मरकज से वो अजीम शख्सियतें आने वाली है, इसी महवर से इमाम आजम को आना है, गौसे आजम को आना है, रसूल आजम को आना है, इमाम आजम को आना है, बड़ी बड़ी शख्सियतों को इसी मरकज से निकलना है। लिहाजा मेरे दस्ते कुदरत से संवारेंगे, फरिश्ते सुजूदे न्याज लुटाएंगे, जन्नत इसका इस्तकबाल करेगी। तमाम कुदरत को अल्लाह ने उनके एहतराम के लिए लगा दिया, इसलिए कि ये वो नुक्ता है जिस नुक्ते से कायनात की मोहतरम हस्तियां वजूद में आने। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अब आप अंदाजा करें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब बन गए और उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, आदम उस्कुन, आदम तुम जन्नत में रहो, जन्नत तुम्हारा मकान ठहरा। पहली चीज तो आप ये देखें कि हर चीज दुनिया में पैदा हुई है, मगर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जन्नत में हुई है और शय अपनी निस्बत से मुमताज होती है। अगर कोई चीज जन्नत में वजूद में आ रही है तो यकीनन वो चीज बड़ी मोतबर होगी। अल्लाह ने उन्हें जन्नत में सुकूनत अता कर दी और उसके बाद जब वो जन्नत में रहने लगे तो एक दिन उनके दिल में एक दाइया पैदा हुआ, एक दर्द पैदा हुआ, और वो ये था कि उन्होंने बहते आबशारों को देखा और सोने याकूत के महल्लात जो अल्लाह ने जन्नत में बनाए हैं अहले जन्नत के लिए, वो सब देख रहे थे, मगर एक दिन उदास बैठे नजर आए। अल्लाह ने फरमाया, आदम ये उदासी कैसी? जनाब आदम ने कहा, मौला ये तेरी नूरानी जन्नत, ये तेरी जलवा सामानिया यकीनन हमारे दिलों को खुश कर, हमारे दिल को खुश कर रही है, लेकिन मैं इन बहती नहरों से लज्जत हयात तो नहीं बांट सकता, दर्दो गम तो नहीं शेयर कर सकता। ए मौला हमारी जिन्स का कोई पैदा फरमा दे जिससे मैं अपना दर्दो गम बांट सकूं। यही वो दाइया और दर्द था। अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पिसली से हम सब की माँ, पूरे नस्ल इंसानी की माँ हजरत सैयदना हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जब मनस्से शहूद पे जलवगर हुई, उसके बाद रब्बे करीम ने उनका निकाह फरमाया, जन्नत में हुआ। अब याद रखें, यहाँ से एक नुक्ता ये भी जाहिर हो रहा है कि ये रिश्ता ज़ौजैन का रिश्ता, मियाँ और बीवी का रिश्ता बड़ा मुहतरम है। इस रिश्ते का इनेकाद फरमाने वाला रब्बुल आलमीन है और इस रिश्ते के वक़ू पजीर होने की जो जगह है वो जन्नत। क्या बात है। दुनिया के सारे रिश्ते यकीनन माँ का रिश्ता मुहतरम है। वो खवातीन अगर सुन रही हो तो मेरी इस जुमले की जानिब मुतवज्जे हो। यकीनन सारे रिश्ते मुहतरम हैं, इससे बड़े बड़े रिश्ते हैं, लेकिन वो दुनिया में वजूद में आए, लेकिन ये रिश्ता जन्नत में वजूद में आया है। इसलिए ये रिश्ता बड़ा अजीम है। फर्स्ट ब्रिक फील्ड ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमैनिटी, इंसानियत के इक़दार की पहली ईंट है ये वो मुहतरम रिश्ता है जिस पर बकाए हयात इंसानी कायम है। और जब ये रिश्ता एक दूसरे के तकद्दुस का ख्याल करता था ना, मुआशरा जन्नत का निशान बनता था। आज जो मुआशरे में ज़नाकारी बढ़ रही है, अबतरी बढ़ रही है, उसकी बुनियाद सिर्फ ये है ज़ौजैन एक दूसरे के तकद्दुस को पामाल करने लगे हैं। बीवी को शौहर का ख्याल नहीं है, शौहर को बीवी के हुकूक का ख्याल नहीं है। नतीजे में पूरा माशरा अनारकी में मुब्तला है और जहन्नम के आग में सुलग रहा है माशरा। इसलिए अगर ज़ौजैन एक दूसरे के हुकूक की पासदारी करें तो उस घर में कभी अबतरी नहीं आ सकती। आज हजारों घर नहीं, हजारों जिंदगियां आज वीरान हो रही हैं सिर्फ इसी बुनियाद पर कि इंसान को ये ख्याल नहीं हमारे ऊपर क्या हुकूक हैं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कुरान अजीम ने बड़े सख्त लफ्जों में तो इरशाद फरमाया है, वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना, हुकूक वही है जो उन पर है, जो तुम पर है वही उन पर है। सिर्फ क्राइटेरिया अलग है, दायरे अमल अलग है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी है जितनी एक बीवी की है उतनी ही एक शौहर की है, और जितनी एक शौहर की है उतनी एक बीवी की है। सिर्फ दायरे कार को अलग कर दिया, उसे दुनिया की जिम्मेदारियां दी गई और इसे घर को बचाने की जिम्मेदारी दी गई। अगर दोनों अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करें तो वो माशरा जन्नत का निशान बनता है। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उनका निकाह हो गया जन्नत में, अल्लाह ने निकाह फरमाया। अब निकाह होने के बाद एक अजीम चीज है जो निकाह को हम पर हलाल करती है, वो महर है। ये जो है शरह वक़ाया दर्स निज़ामी की फ़िक़्ह की बड़ी मोतबर किताब है, उसमें लिखा हुआ है, किताबुन निकाह में आप देखेंगे कि बगैर महर के निकाह की सेहत दुरुस्त नहीं हो सकती है। चुनांचे जो अल्फाज हैं शरह वक़ाया के
कि ये जो महर है, ये महर जो है ये निकाह की कीमत हुआ करती है, मगर अब तो इतने गरीब हो गए हैं कि महर कैसा जमाना आ गया है कि महर देने के बजाय ये महर को माफ करने की भीख मांगता है। कितना बड़ा मुफलिस हो गया है आज का माशरा। और जरा देखें, महर तो शरीयत ने इसलिए दिया था कि उसकी तालीफ कल्ब हो जाए, बेटी की तालीफ कल्ब के लिए उस महर को तुम्हारे ऊपर आयद किया गया था। मगर आज एक बड़ी अजीब रस्म चल पड़ी है कि जेवर जो दिया जाता है बच्चियों को उसे महर में तकसीम कर देते हैं कि इसी जेवर को महर बना दो ताकि हमें एडिशनल अलग से ना देना पड़े। तुम कितने जलील होते जा रहे हो, एक बाप से उसके जिगर का टुकड़ा भी लेते हो और फिर इतने गरीब हो रहे हो कि तुम उसकी बच्ची को जिसने पूरी जिंदगी पाल करके तुम्हारी झोली में डाल दिया है, उसका एक हक है, उसे भी तुम मार रहे हो। क्या बात। जेवर को महर बनाने का रवाज इससे पहले नहीं था, अब तो ये शिक निकल पड़ी है। जेवर हमें देना ही है, चलो इसको महर बना देते हैं, महर देने से बच जाएंगे, इसी जेवर की अदायगी में महर की अदायगी निकल जाएगी। नहीं, अल्लाह तुम्हारे नीयतों से वाकिफ है। कोशिश करो कि ऐसे इक़दाम ना करो जिससे कि किसी का दिल पारा हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आए देखें, जब हजरत आदम व हव्वा का निकाह हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मैलाने तबा जब हमारी माँ की जानिब हजरत हव्वा की तरफ बढ़ी, अल्लाह ने फरमाया, आदम जो निकाह हमने किया है तुम्हारा हव्वा से, पहले उसका महर अदा कर दो, तब हव्वा तुम पर हलाल होंगी। हजरत आदम अर्ज करते हैं, मौला मैं इसका महर अदा क्या करूं, मेरे पास क्या है, सब कुछ तेरा ही तो है। तो चुनांचे किताबों में आया कि 10 मरतबा या गालिबन 100 मरतबा अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम व हव्वा तुम दोनों मिल करके मेरे आखिरी जमाने वाले महबूब पर दुरूद पढ़ दो, यही तुम्हारा मैंने निकाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकबर, अंदाजा तो करें आप, कुर्बान जाए अजमत मुस्तफा पर। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बरेली लेके चलूंगा, तब आप इस महरे दुरूद का मकसद समझ जाएंगे। चुनांचे अल्लाह ने हजरत आदम व हव्वा से फरमाया कि मेरे आखिरी जमाने वाले महबूब पर तुम दोनों मिलकर के दुरूद पढ़ो, तो तादाद कुछ भी रही हो, मगर महरे आदम दुरूद मुस्तफा अल्लाह ने बनाया। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, किताब का नाम है शान हबीबुर रहमान मिन आयातिल कुरान, लिखने वाले हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बड़े अजीम आलिम दीन है। उस अजीम आलिम दीन का नाम है जिनकी तफसीर पढ़ो ना तो ऐसा लगता है कि हस्त कुरान दर ज़बाने पहले उनकी तफसीर ऐसी रहती है कि कुरान के मंशा के मुताबिक वो तफसीर करते हैं। उसमें आप तहरीर फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने ये महरे दुरूद मुस्तफ़ा महरे आदम बनाया। अब ये यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने क्यों महबूब का दुरूद महरे आदम बनाया? जो महबूब अभी दुनिया में आए नहीं है, जो महबूब अभी अल्लाह के जलवों में है, उनका उन पर दुरूद ये महरे आदम बनाया जा रहा है। अल्लाह ने ये क्यों नहीं फरमाया कि आदम मेरी तकबीर, मेरी तकदीस, मेरी तहमीद ये सब बयान करो, ये तुम्हारा महर होगा। नहीं, ना तो अपनी तकबीर, ना तो अपनी तकदीस, ना तो अपनी तहमीद, ये सब महरे आदम नहीं बनाया। अल्लाह ने महरे आदम बनाया तो दुरूद मुस्तफ़ा बनाया, ताकि जमाने वालों को पता चल जाए जो इनका है वो हमारा है, जो इनका वफादार नहीं वो हमारा वफादार नहीं। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा ये शान सिर्फ हमारे आका की है, या तो इबादी कहने की शान रब की है और दूसरी इबादी कहने की शान मेरे आका की है। अगर तीसरा कोई इबादी कह देगा तो काफिर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। शान बयान फरमाते हैं, या तो इबादी रब फरमा सकता है, या तो इबादी मेरे आका फरमा सकते हैं। इन दो ज़बाते मुक़द्दसा के अलावा इबादी अगर और कोई कह देगा वो काफिर हो जाएगा। तवज्जो फरमाए, इसी को मचल के मेरे इमाम कहते हैं, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात, वाह वाह।
अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या या इबादी सदावार है। सिर्फ मेरे आका को ये इख्तियार रब ने दिया है। महबूब या तो मैं कहूँ ऐ मेरे बंदो, या तो आप कह दे ऐ मेरे बंदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या इबादी का हक जिसे अल्लाह ने दे दिया, अब यहाँ किसी को शिर्क अब यहाँ किसी बात बड़ी लतीफ इशारे से गुजर रही है, तवज्जो बिल्कुल बरकरार रहे आपकी। मैं सहल अंदाज में नहीं, थोड़ा सा ये सहले मुमतना आपके सामने जा रहा है। उलमा समझ रहे हैं, अगर या इबादी कहने का हक किसी को नहीं है, या तो या इबादी ऐ मेरे बंदों का खिताब रब को सजावार है और दूसरी जात मेरे आका को सजावार है। जबकि होना ये चाहिए था सरकार या उम्मती कहे, मगर सरकार चाहे या उम्मती कहे या इबादी कहे, दोनों का इख्तियार रब ने अता किया। वाह वाह वाह। तुरशे पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आका पर दुरूद ये इंसान की सृष्ट में दाखिल है। आका पर दुरूद ये आपके महर में दाखिल है, आपकी खमीर में दाखिल है। दुरूद पाक से नफरत करने वाला अपने बाप का कौन सा औलाद होगा, ये मुझे नहीं कहना है, ये आप समझते हैं। दुरूद से मोहब्बत करने वाली अपने बाप की कौन सी औलाद होगी, उसे आप समझ सकते हैं। ये दुरूद मुस्तफा महर आदम बना करके रिश्ते उबूदियत बंदों का अल्लाह ने ज़माने को बता दिया कि मेरा बंदा होने से पहले दावे उलूहियत से पहले तस्दीक रिसालत करूं। सुभान अल्लाह। ये शान है। अब आप देखें अल्लाह ताला ने उनको अपना शाहकार बनाया। अब उन्हीं से सारी कायनात चल रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम पहले बशर हैं। अब एहतराम इंसानियत देखें आप, अल्लाह ने पहला इंसान बनाया तो नबी बनाया। ऐसा नहीं कि वो इंसान किसी डिग्री से खाली रहा हो। इंसानियत की सबसे आला डिग्री है, अबदियत की सबसे आला मंजिल है नबूवत। जानते हैं कई दर्जे हैं अल्लाह तक पहुंचने के। पहले मोमिन होना है, फिर विलायत है, उसके बाद तमाम दर्जे बदर्जे होते हुए सबसे करीब जो अल्लाह से दर्जा है वो नबूवत का दर्जा है। अल्लाह ने उन्हें आदम को नबी बनाया। नबी ही नहीं बल्कि अबुल अंबिया बनाया, अंबिया का बाप बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी बने ताकि ये ना हो सके दुनिया में पहला इंसान आया तो बगैर हिदायत के आया। पहला इंसान आ रहा है नबी बनकर करके आ रहा है, हिदायत से मुज़य्यन होकर के आ रहा है। अल्लाह की तमाम तर अता करदा सिफाते हमीदा से लैस होकर के दुनिया में आ रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि दुनिया में कभी कोई ये कह सके अल्लाह ताला ने किसी को बेहिदायत भेजा हो। क्या बात है, जिंदाबाद। अब आप जरा सा देखें, हजरत आदम हिदायत खुदाबंदी लेकर के आए और उनके आने के बाद और हमारे आका तक कमो बेश 2 लाख या 1 लाख गालिबन 24,000 अंबियाए किराम यके बाद दीगरे आते रहे। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई जमाना नबूवत से खाली नहीं रहा। हर असर में अंबिया तशरीफ लाए। बल्कि आप कुतुबे तारीख देखेंगे तो दीन मूसवी को चलाने के लिए अल्लाह ने दर्जनों अंबिया पैदा किए हैं। बनी इसराइल की तारीख आप देखें ना, एक एक दौर में कई कई नबी नजर आएंगे। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में अल्लाह ताला ने ये खुदा के सफीर होते हैं। अंबियाए किराम की हैसियत इंसानों के दरमियान जानते हो नायबे परवरदिगार की होती है। वो उन्हें नायबे परवरदिगार कहा जाता है और नबी खुदा से डायरेक्ट लेता है और बंदों को मिलता है तो नबी के वसीले से मिलता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह दे कि हमें हिदायत नबूवत के बगैर मिली है। ये अल्लाह की सुन्नत है, वो बगैर नबी के हिदायत देता ही नहीं, सो कोई पाएगा कैसे? अल्लाह देने पर कादिर है। हम तो हमारा ये अकीदा है, वो चाहे तो दे दे और चाहे तो ले ले, लेकिन उसकी सुन्नत ये है जिसे देता है उसे अपने नबी के जरिए देता है। कुरान का इरशाद है, अल्लाह की ये शान नहीं कि वो हर बंदे से कलाम करे। बता रहा हूँ, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो हर एक को अपना बना ले, हर एक को अपना बना ले। हाँ, कोई दावा कर रहा हो
कि हम उसके हैं, हमें उस तक पहुंचने के लिए किसी की जरूरत नहीं, वो तो रास्ते ही अल्लाह ने बंद कर दिया। रब्बे करीम, देखिए मैं हाफिज हूं नहीं, ये मेरा कसूर है, आयात नहीं याद रहती है, मफाहिम जहन में रहते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरी ये शान नहीं है कि मैं हर बंदे से बात करता फिरूं, हर एक को अपना बना लूं, लेकिन मैं चुन लेता हूं कुछ लोगों को, मैं इंतखाब कर लेता हूं कुछ लोगों को, और उन्हें जब चुन लेता हूं, मुजतबा बना लेता हूं, तो फिर उनके जरिए बंदों को हिदायत देता हूं। जो हिदायत का सिस्टम जब कुरान ने वाज़े कर दिया, अब कोई ये कैसे कहता है कि हमें हिदायत के लिए किसी नबी के दामन की जरूरत नहीं है। आपको मैं बताऊं, आपके जहन को करीब करने के लिए, जब दो चीजों की हकीकत मुख्तलिफ होती है ना, तो एक को दूसरे से का फायदा उठाने के लिए, दूसरे से फैज हासिल करने के लिए किसी तीसरी जात का सहारा लेना पड़ता है। और वो तीसरी जात कौन होती है? जो पहली जात से बिला वास्ता ताल्लुक रखती हो, और बंदा उस वास्ते से पहली जात तक पहुंचता है। सपोज दैट आप देख लीजिए, जैसे आपको पानी गर्म करना है, पानी गर्म करना है आपको ना, आग और पानी, आग ही का फैज आपको लेना है तब तो पानी गर्म होगा, लेकिन दोनों की हकीकतें अलग अलग हैं, दोनों में मुतजाद कैफियत पाई जाती है। पानी नशेब चाहता है, आग फराज चाहता है, दोनों की माहियतों में इख्तलाफ है, दोनों की हकीकत में इख्तलाफ है। तो आप आग का फैज किस तरह हासिल करेंगे? क्या पानी को डायरेक्ट आग के हवाले करेंगे? पता चलेगा पानी का वजूद खत्म हो जाएगा, आग अपना फैज रसानी बंद कर लेगा। अब आग से फैज उठाने के लिए आपको बर्तन का सहारा लेना पड़ेगा। ये बर्तन आग की हरारत का मुतहम्मिल होगा, पानी आग की हरारत को डायरेक्ट नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ये बर्तन है जिसने आग की हरारत और तमाज़त को बर्दाश्त कर लिया और उसका फैज पानी को अता कर दिया, पानी गर्म हो गया। इसी तरीके से हम बंदे हैं, वो रब है, हम खाक हैं, वो नूरुन अला नूर है। भला बताओ हम में से किसकी ये मजाल है कि रब ताला से ये दावा करे कि हम डायरेक्ट अल्लाह से हिदायत देंगे? नहीं प्यारे, ये हाशा गलत, ये हवस में बसर की है। मेरे इमाम ने कहा बे उनके वास्ते जो खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत, ये हवस में बसर की है। आइए मैं उस शख्स को मुखातब करूं जो ये दावा कर रहा हो, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर आपके दिल में ये अकीदा बढ़ रहा हो तो इसकी इस्लाह कर ले। आप रॉन्ग वे पे चल रहे हैं। अल्लाह की एक मखलूक है सूरज, जब ये अपनी जवानी पर हो, किसी की मजाल है जो इससे आंखें मिला सके? नहीं मिला सकती। जब उसके एक मखलूक का ये हाल है तो उसने तो अपने बारे में फरमाया अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्द। फिर बताओ उस नूर से कैसे कोई इक्तिसाब फैज कर सकता है? इसीलिए उस नूर ने अपने महबूब को भेजा दुनिया में। महबूब आए हैं, अब महबूब अल्लाह से वासिल है, बंदों में शामिल है। अब आओ मेरे इमाम की बारगाह में, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं ऐ ज़माने वालों, लफ्ज़े मोहम्मद की जो दरमियानी मीम है, तुमने इसकी हैसियत को जाना? ये मीम क्या बता रही है? मैं अपने इमाम का दर्जा आशिक हूँ, जुनून की हद तक लगाओ है। मोहम्मद की मीम के ताल्लुक से सरकार आला ज़ौक़े सिमा को आप बढ़ाएं। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं लफ्ज़े मोहम्मद की जो दरमियानी मीम है, ये तुम्हें कुछ बता रही है। आओ, बरेली का इमाम उसकी उक्ता कुशाई कर रहा है, जमाने वालों को बता रहा है। कह रहे हैं कि जो मुशद्दद लफ्ज होता है उससे एक लफ्ज का आगाज होता है और दूसरा लफ्ज उस पर आकर तमाम होता है। ये मुशद्दद लफ्ज की शान हुआ करती है। मुशद्दद लफ्ज वो दो सिरों को संभाले हुए होता है, दो कायनात की वो बुनियाद होती है। कहते हैं मोहम्मद में पहला हर्फ आके मिल रहा है और दूसरा हर्फ शुरू हो रहा है। गोया कह रहे हैं कि आलमे बाला की सारी रिफतें मोहम्मद पे आके तमाम हो रही है और आलमे असफल की सारी रिफतें मोहम्मद की मीम से आगाज हो रही है। कहते हैं सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं इधर मखलूक में शामिल, उधर अल्लाह से वासिल, मकाम उस बरज़ख़े कुबरा में है हर्फ़े मुशद्दद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
कलामे आला हजरत नारे तकबीर हरफे मुशद्दद का कहते हैं जो वहां से हो यहीं आके हो, जो वहां नहीं तो यहाँ नहीं। और जरा सा आपको मैं एक तफसीर बताऊं, अल्लाह ताला ने महबूब की मुलाकात की तशबीह जो कुरान में दी है, फ़क़ाबा क़ौसैन औ अदना, ये काबा कौसैन की जो तमसील दी है अल्लाह ने, आप जानते हैं उलमा फरमाते हैं कि काब जो होती है वो रस्सी कहलाती है और कौसैन जो है ये धनुष के दोनों किनारे होते हैं। तो सरकार काब है उस कौसैन के, यानी इस काब के बगैर गुजरे बगैर कोई न आगे बढ़ सकता है न नीचे आ सकता है। सरकार उस कौसैन की काब। क्या बात है, सुभान अल्लाह। है कोई बगैर उनके? मेरे इमाम तो आगे बढ़ के बोल दिए, उनका दामन छोड़कर सजदा किया था आपने, उनका दामन छोड़कर सजदा किया था आपने, अपनी पेशानी का अब तो दागे इसियां देखिए। क्या बात, हम नहीं कहते हैं, आप अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अपने महबूब को अपने और एक बड़ी लतीफ बात और याद आ रही है, जितने अंबिया आए हैं इस रुए जमीन पर, सारे अंबिया मजहरे सिफाते रब बन करके आए हैं, अल्लाह के सिफात के मजहर बन करके आए हैं। अल्लाह ने अपनी एक एक सिफत एक एक नबी को अता फरमा दी। और आप देखेंगे हजरत मूसा को यदे बैजा दिया गया, जनाब ईसा को एजाज़े मसीहाई दी गई, हजरत इब्राहिम को ताजे खुल्लत दिया गया, हजरत इस्माइल को ज़िब्ह अजीम का ताज दिया गया, सारे अंबियाए किराम को एक एक औसाफ का मालिक बनाया गया। लेकिन ये फर्क है हमारे आका में और दीगर अंबियाए किराम में कि सारे अंबिया मजहरे सिफाते रब है, मगर हमारे आका मजहरे सिफात भी है और मजहरे जात भी है, मजहरे जात भी है। इसीलिए आज तक जब से दुनिया बनी है और जब तक रहेगी कायम, किसी ने ये दावा नहीं किया मन रानी कदर अल हक। आका का है कि मदीने की गलियों में हलीमा की बकरियों के पीछे चलते हुए जिसे देखा है, गोया मदीने की गलियों में जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को। सुभान अल्लाह। ताजदार अहले सुन्नत बोल उठे, मन रानी कदर अल हक जो कहे, क्या बयां उसकी हकीकत की। आका मजहरे जात न होते तो सरकार ये नारा कैसे देते, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को। और मैं इसकी तायीद में एक हदीस भी पेश कर रहा हूँ। खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने अपनी किताब में खुतबात निज़ामी में इस हदीस को तहरीर किया, बजाय खुद वो अहले सुन्नत के एक मोतबर आलिम दीन है, उन्होंने खुद लिखा, किसी आम मौलवी की ये तहरीर नहीं है, ये रिवायत हदीस कुदसी के तौर पे वो नकल करते हैं। कहते हैं कि आका की शान जानना चाहते हो, सरकार कितने अजीम है, सुन्नियों कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर, ऐसे करीम आका के हम उम्मती कहलाते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों कि फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। फरमाते हैं मेरे आका एक मर्तबा अपने हुजरे मुबारक में महवे इबादत थे और हुजरा शरीफ का दरवाजा बंद था। इस हदीस को आप दिल से सुने, हुजरे शरीफ का दरवाजा बंद था, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तशरीफ लाती हैं और दरवाजे को दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, किसने दरवाजे को खटखटाया। हजरत आयशा फरमाती है, अना आयशता या रसूल अल्लाह, अना आयशता या रसूल अल्लाह, आका मैं आपकी बीवी आयशा बोल रही हूँ। चुनांचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से आवाज देते हैं, सरकार मन आयशता, कौन आयशा। जब सरकार ने फरमाया मन आयशा था, कौन आयशा, तो हजरत आयशा कांपने लगी, कहने लगी अना आयशा बिनते अबू बकर या रसूल अल्लाह, आपके यारे गार, आपके साथी अबू बकर की बेटी आयशा। आका फरमाते हैं मन अबा बकर, कौन अबू बकर। जैसे ही आका ने फरमाया कौन अबू बकर, हजरत आयशा थर थर कांपने लगी। आज क्या बात है, सरकार हमें नहीं पहचान रहे हैं, अपने यारे गार को नहीं पहचान रहे हैं। फिर जैसे ही सरकार ने फरमाया कौन अबू बकर, हजरत आयशा का तीसरा जुमला सुनिए, आप फरमाती हैं मोहम्मद के साथी अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही उन्होंने आका का नाम लिया, अंदर से आवाज आई,
हजरत आयशा कहती है रफीक मोहम्मदिन अबा बकर, आपके साथी अबू बकर। अंदर से आवाज आई मन मोहम्मद, कौन मोहम्मद? अल्लाह, अंदाजा तो करें, हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। जब अंदर से आवाज आती है मन मोहम्मद, हजरत आयशा बेहोश होके जमीन पे गिर गई। उन्हें अब ताबे होश न रहा, सरकार की कैफियत जाती रही। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे मुबारक को खोला, उसके बाद हजरत आयशा पे पानी छिड़का, आका ने होश आया। आप कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसा कहा, आपने ऐसा जवाब दिया, मुझे पहचानने से इनकार, वालिदे गिरामी को पहचानने से इनकार। और जब सरकार आपने अपनी नफी फरमा दी, अपने जात की नफी फरमा दी, तो मुझे होश न रहा, मैं बेहोश होकर के जमीन में आ गई। या रसूल अल्लाह, ऐसा तो कभी नहीं मैंने देखा, मैंने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा। हरीमे नाज हूँ, मुहरिमे राज हूँ, मैं सांप की खलबतो जलबत की साथी हूँ। सरकार, या आपको क्या हो गया था, आपकी कैफियत क्या हो गई थी? आज हकीकत मोहम्मदी बेनकाब हो रही है, आज हकीकत मोहम्मदी से थोड़ा सा पर्दा उठ गया है, आज जमाने वालों ने जान लिया है ये कौन जात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं आयशा तुम्हें नहीं मालूम है? अब अल्फाज सुनिए, ली मअल्लाह वक्तुन ला युसआ फीहि मलकुल मुकर्रबुन वला नबियुल मुरसल। आका फरमाते हैं आयशा, मेरा एक वक्त मेरे अल्लाह के साथ ऐसा होता है कि उस वक्त न कोई नबी होता है, न कोई फरिश्ता होता है, न कोई वली होता है, यहाँ तक कि मैं मोहम्मद अपने वजूद से बेनियाज होता हूँ, सिर्फ रब होता है और मैं होता हूँ। और ऐसे आलम में तुमने दरवाजे पे दस्तक दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसकी शान है? आते ये है, जाते फरमाते हैं, आते ये है, जाते ये है, कसरे दना तक किसकी रसाई। इन्ना आतीना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। तो ये उस आका की शान है जिनका हम कलमा पढ़ते हैं। अब जरा सा देखें, वो अजीम आका जिनके तुफैल ये पूरी कायनात वजूद में आई। बल्कि हदीस कुदसी में रब फरमाता है, महबूब अगर आपको भेजना मकसूद न होता, मैं अपने को रब होने, मैं अपनी रुबूबियत का इजहार भी नहीं फरमाता। मुझे क्या जरूरत थी कि दुनिया मुझे अपना रब माने? मेरी तस्बीहो तकदीस के लिए फरिश्ते कम नहीं है, पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। हर गया है कि अज़्ज़मी रोयत वहदहू ला शरीक मी गोयत, हर जर्रा हर पौधा जो जमीन से उगता है अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। समंदर की मछलियां अल्लाह की तस्बीह पढ़ती हैं, ये पहाड़, ये बुलंद दरख्त, ये सब अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं। जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो फरमाता है अल्लाहुस समद, मैं बेनियाज रब हूँ, मुझे किसी के ताअत व इबादत की जरूरत नहीं है। लेकिन रब्बे करीम ने महबूब को इसलिए पैदा फरमाया ताकि दुनिया मुझे अपना रब जाने और महबूब को देख करके मेरी खालिकियत के आला कमाल को तस्लीम कर ले। जो रब, आपको मैं बता दूं, रब्बे करीम की जो है सबसे बड़ी खूबी हमारे आका है। आका को देख लो तो पता चल जाएगा कि जब मोहम्मद ऐसे है तो रब्बे मोहम्मद कैसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह ने सारी सिफात अता कर दी, बस एक ही सिफत नहीं दिया, महबूब खुदा नहीं वो बंदा नहीं। अब इस हैरत को मेरे इमाम ने कहा, बुलबुल ने गुलून को कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा, हैरत ने झुझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। और कहते हैं कि खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। और फरमाते हैं मेरे आका की शान कितनी अजीम है। फरमाते हैं मैं सरकार को कहूं तो क्या कहूं, मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत कहां। शेर पे तवज्जो करें, मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत कहां। अगर सरकार को मुमकिन मान ले तो मुमकिन में तो ये कुदरत नहीं है कि संगरेजे सलाम करें और दरख्त उन पर दुरूद पढ़े। मुमकिन की ये ताकत नहीं है कि उंगली उठे तो चांद का कलेजा फट जाए। मुमकिन की ये ताकत नहीं है कि सूरज अपने मकाम से पलट आए। कहते हैं मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत कहां। और अगर सरकार को वाजिबुल वजूद मान लो तो सरकार की इबादत तो ऐसी है, आका फरमाते हैं मा अबदना का हक्का इबादी, मौला हम तेरी इबादत का जैसा हक है अदा न कर
सके, इतनी बंदगी सरकार ने फरमाई कि कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। दुनिया का हर बंदा जितनी भी बंदगी कर ले कम है, लेकिन महबूब की शान में बाज़ाब्ता कुरान ने फरमाया मेरे हबीब आप इतना क़याम न फरमाएं, आप थोड़ा आराम भी कर लिया करें। वमा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि आप मशक्क़त में पड़ जाए, मगर अल्लाह अल्लाह तुम्हारे ही लिए था। ऐ गुनहगारों सियाहकारों, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। मेरे इमाम फरमाते हैं अश्क शब भर इंतज़ार अफ़्वे उम्मत में बहे, इंतजार अफ़्वे उम्मत में बहे, मैं फिदा और चांद यूं अख्तर शुमारी वाह वाह। कहते हैं कि जिस तरह आसमान के तारों को नहीं गिरा जा सकता है, इसी तरीके से अफ़्वे उम्मत में बहे हुए अश्के मुस्तफा का शुमार। ये इबादत सरकार ने फरमाई है। अल्लाह ने उन्हें इतना अजीम मकाम दिया था, क्या जरूरत थी जिन्हें कहीं वो जोशे लंतरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे। आप जरा बताएं, मैं जरा सा बात आ रही है अज़मत मुस्तफ़ा पर, तो मैं एक नुक्ता पेश कर रहा हूँ। देखिए कुरान पाक में एक जलीलुल क़द्र नबी का दावा जिक्र है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर ये कहा था रब्बे अरनी अंजुर इलैक, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, नजर आ मुझे। आवाज़ आई लन तरानी या मूसा, मूसा तुम हरगिज़ नहीं देख सकते हो। अब जरा सा देखें, एक जलीलुल क़द्र नबी के लिए रूयते बारी की नफी कर दी गई। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम देख नहीं सकते हो। अब उलमा बैठे हैं, उलमाए किराम से आप पूछें तो हमारे इस कौल की तायीद करेंगे। लन जब फेले मुजारा पर दाखिल होता है ना, तो मुस्तकबिल की अबदी नफी कर देता है। ये अरबी ग्रामर फेले मुजारे पे दाखिल होगा ना, तो ये अब मुस्तकबिल की अबदी नफी कर देगा, यानी फ्यूचर टेंस में ये बात होगी ही नहीं। तो गोया रब हजरत मूसा के लिए फरमा रहा लन तरानी, हरगिज हरगिज नहीं देख सकते मूसा। अब ये बताएं, जब लन ने मुस्तकबिल की अबदी नफी कर दिया तो क्या कभी मूसा अलैहिस्सलाम देख पाएंगे? चलिए वो तो बात दूर की थी, आई गई हो गई, लेकिन आखिर कब तक लन का अमल जारी रहेगा? कब तक लन का अमल नहीं टूटेगा? और जनाबे मूसा के लिए वो रूयत की नफी बरकरार रहेगी, जबकि कुरान की दूसरी आयत कह रही है वजूही यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा, एक दिन आएगा कि सारे चेहरे अल्लाह को देख रहे होंगे। और दिन जन्नत का होगा, दुखूले जन्नत में जुमा का दिन होगा। जब आप यहाँ की मस्जिद में नमाज़े जुमा पढ़ते हैं, यही घड़ी होगी अल्लाह ताला हर जन्नती बंदों और बंदियों को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाएगा। और रूयते बारी ताला हक है, इस पर अकीदा रखना जरूरी है, इसका मुनकिर काफिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो ये करिए कि जब अल्लाह ताला ने एक आयत में फरमाया कि हर चेहरे उसे देखेंगे, और एक शख्स वाहिद के लिए, एक फर्द वाहिद के लिए रूयत की नफी हो रही है, तो दो आयतें आपस में मुतजाद हो रही हैं, दो आयतें आपस में टकरा रही हैं। क्या सब में जनाबे मूसा नहीं है? जब सब देखेंगे तो क्या वहां भी उन्हें मुस्तस्ना किया जाएगा? तो बड़ी नफीस तशरीह हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने फरमाई, कहा देखो यहाँ पे लन का अमल वही टूट गया है, वहां पर इल्मे इलाही में जो साहिबे दिल के लिए है, ये तफसीर कहते हैं इल्मे इलाही में आगे एक जुमला महजूफ है, और वो ये जुमला ये है लन तरानी या मूसा हत्ता यरानी मोहम्मद, मूसा तुम मुझे उस वक्त तक नहीं देख सकते हो जब तक मदीने वाले महबूब न देख ले। वो देख ले तो तुम क्या सब देखो। कहीं पे वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। ऐसे अजीम अजमत वाले आका को अल्लाह ने कहाँ भेजा? जरा देखें, अरब की सरजमीन है, पूरे संगलाख वादी है, लोगों के हाथों में भी पत्थर है, कितना सरकार पे जुल्म किया गया। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह मेरे मकाम मर्तबे का जवाब नहीं, इसी तरीके से मेरी जिंदगी में पेश आने वाले वो मुसीबतें जो मुझे दी गई है,
वो भी कहीं नहीं मिलेंगी। बल्कि एक कौल मैं आपको नकल कर रहा हूँ, सरकार ने फरमाया अगर मेरे किसी उम्मती पर इतनी मुसीबत पड़ जाए कि उसे सब्र करना दुश्वार हो तो वो मेरी मक्की जिंदगी को देख ले। मक्की जिंदगी में सरकार के कदम कदम पे जो है कुफाराने मक्का ने जुल्म और सितम की कोई डगर रविश नहीं छोड़ी थी, मगर अल्लाह अकबर सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। चमक में चमकना तो आसान होता है, मगर अंधे शीशों में आका ने किस तरीके से चमकाया है। उन पत्थरों को सरकार ने धड़कना सिखा दिया है, उन पत्थरों को सरकार ने सोजे दरू दे दी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल मक्की जिंदगी की मेहनत जब बराबर नहीं हुई तो 10 साल मदीने मुनव्वरा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसाई जमीला फरमाई है, उसके नतीजे में 1,24,000 जानसारों की जमात आका ने तैयार की है। और ऐसे ऐसे लोग सरकार के सोसाइटी से निकले हैं जो जमाने के आफ्ताबो महताब है। आपको मालूम होना चाहिए आज हजारों अंजुमने जो नहीं कर पा रही है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निगाहे नाज ने ऐसा बदल दिया, ऐसा बदल दिया। सरकार सुफ़ा के चबूतरे पे है, एक किताब है कुरान अजीम, पढ़ाने वाले मौल्लिम कायनात आका ने पढ़ाया तो उसी वहीं से उठने वाले हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह है जो अस्करी सलाहियतों के मालिक है, साद बिन अबी वक्कास है, हजरत उमर फारूक आजम है, हजरत अबू हुरैरा है जो 2 लाख सरकार की अहादीसें ऐसी याद रखते हैं कि अगर कोई सोते में उठा दे तो सुना देते हैं। और जरा देखें एक शान आपको बताऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है जो सरकार की बारगाह से इतना इल्मे हदीस हासिल करते हैं, इल्मे फिक़ह हासिल करते हैं कि हजरत सैयदना उमर फारूक आजम ने फरमाया था कि अगर अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसी शख्सियत मौजूद हो तो किसी को फतवा देने का हक नहीं है। कैसे कैसे आफ्ताबो महताब। अभी आपने सुना कि ईमान के रिश्ते के आगे खूनी रिश्तों की कोई हकीकत सहाबा ने नहीं समझी है। हुआ यही कि आका ने उनकी जिंदगियों में दीन की ऐसी रूह फूंक दी कि वो उठते थे तो फिर इस्लाम के लिए, सोते थे तो इस्लाम के लिए, वो जागते थे तो इस्लाम के लिए। और यकीन माने आप, आज हम हालात का रोना रोते हैं कि जमाना हमारे ऊपर सवार हो गया है, हमारे हालात ऐसे हो गए हैं, हम मुजरिम खुद हैं, हम इसके खुद मुजरिम हैं। वरना हमारे आका जो डगर लेकर के आए थे, जो दीन हमें दिए थे, जो कंसेप्ट आका ने हमें दिया था, काश अगर हम उस पे अमल करते होते तो आज हम ही जमाने के हुक्मरान होते। और न सही तो कम से कम हमारा माशरा तो, हम हुक्मरान न सही, बड़ी बातें तो नहीं की जा सकती, हुक्मरान न सही तो कम से कम अपनी आबादी में हम मोहतरम होते, अपने माशरे में हम बाइज्जत होते। लेकिन बुरा हो हुब्बे जाह का कि हमने दुनिया की हवस में अपने दीनी अक़दार को तबाह कर डाला, हमने दीनी अक़दार को मिटा डाला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख के वर्क़ से एक वाक़या मैं आपके सामने नक़ल करता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इतने बुलंदी के सरकार की जिंदगी मुबारक को देखो, आका ने अपने लिए सादगी पसंद फरमाई। सरकार ने तकल्लुफ़ात से अपने आप को बचाया और यहाँ तक बचाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा चटाई पे सोए हुए हैं, खलीफे सानी आए और जब पुश्ते मुबारक पर चटाई के निशानात देखते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, कैसरो किसरा तख्त के मजे लूटे और आप मुख्तारे कायनात होकर के नंगे पुश्त से सो रहे हैं चटाई पर। तो आका फरमाते हैं उमर, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो कि इनकी जन्नत दुनिया है और हम अल्लाह की उस हसीन जन्नत को पाएंगे जिसकी नेमतों को ना किसी आंख ने देखा, ना सुना और ना उसके जायके किसी जबान ने चखे। अल्लाह हमें इससे बढ़कर के नेमत अता करने वाला है। तो दुनिया की जिंदगी के लिए इतनी परवाह आप ना करें कि आप अपने ईमान को बेच डालें, अपने ईमान को बेच डालें। मेरे इमाम ने फरमाया कि भीड़ में उफ्रे मुनकिर ये बढ़ा जोशे तासुब आखिर, उफ्रे मुनकिर ये बढ़ा जोशे तासुब आखिर। भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया, भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। हमारी दुश्मनी आप बरकरार रखो, हमें इससे बहस नहीं है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये क्यों भूलते हो, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसी जुल्फों के सबासीर हुए। कुरान किसने दिया है, ईमान किसने दिया है, इस्लाम किसने दिया है, आदाब जिंदगी किसने दिया है, अल्लाह की मारिफत किसने दी है। बल्कि मुझे कहने दो, गर्चे कुरान अल्लाह का
काम है, मगर देने वाली जबान रसूल अल्लाह। कहां किसने देखा जिब्रील को उतरते हुए, किसने देखा कुरानी आयात को आते हुए? एक चश्मा है, वो है ज़बाने रसूल अल्लाह। कह दिया ये बात रब की है सो कुरान बन गई, कह दिया ये बात मेरी है वो हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा एहसासा जिसने दिया, उसी के दामन से बगावत, उसी के अजमत से खिलवाड़। तुम्हें तो होना तो ये चाहिए था या रसूल अल्लाह, आपने हमें इतना कुछ अता कर दिया है, अब हम ता जिंदगी, बल्कि आशिकों ने तो यहाँ तक कहा करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न एक जान तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। अल्लाह अकबर। और आलम तो ये होना था कि आप शुक्रगुजार उम्मती बनते और अपने अमल से अपने आका की शान बढ़ाते। सुभान अल्लाह। आका की शान बढ़ाते, और आप आका की शान घटा रहे हो, जबकि कोई नहीं घटा सकता। वराफाना लका जिक्र का साया तुझ पर। अब आइए ये आयत मुझे याद आई, कुरान की एक आयत है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी गुज़िश्ता घड़ी से अफजल है। जबकि दुनिया में जितने हैं सबकी गुज़िश्ता अफजल होती है, मगर सरकार की आइंदा गुज़िश्ता से अफजल। जरा सा इसकी तफसीर आओ। हकीमुल उम्मत लिखते हैं कि सरकार की हर आने वाली घड़ी गुज़िश्ता घड़ी से अफजल क्यों है? इसलिए कि अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही, भलाइयों को करने वाला, भलाई की तरफ बुलाने वाला ऐसे ही है जैसे कि उसने भलाई किया हो। अल्लामा कारी वजीर साहब और जो है हजरत मौलाना सगीर साहब, मौलाना अब्दुल करीम अमजदी साहब, इन सारे उलमाए किराम ने, कारी बदरुद्दीन साहब ने स्टेज लगाया, एहतमाम किया, आपको बुलाया, और इसलिए कि हम सरकार का जिक्र सुनाएं, कुछ पैगाम सुनाएं। याद रखें जितना सबको सवाब मिल रहा है उतना इन्हें अकेला सवाब मिल रहा है, इसलिए कि ये जरिया बने हैं इस जलसे का, इस बज़्म का, इस जिक्र खैर का। तो आप अब आप अंदाजा करें सरकार की हर आने वाली घड़ी क्यों पड़ रही है। आप फरमाते हैं दुनिया में जहां कहीं भी एक बार कोई या अल्लाह कहता है तो उसका सवाब पहले रसूल अल्लाह को दिया जाता है, तब उसको दिया जाता है। इसलिए कि अल्लाह कहना इसे किसने बताया है? रसूल अल्लाह ने बताया है। दुनिया में ईमान आका ने दिया है, इस्लाम सरकार ने दिया है। तो अब दुनिया में जितनी भी कोई आमाल हसना होंगे उसका सवाब पहले सरकार को अता किया जाएगा, उसके बाद है कोई दुनिया। नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफ़ा, रुखसारे मुस्तफ़ा, तालीमाते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। अब दुनिया में कोई कैलकुलेटर है जो सरकार के मरातिब का अंदाजा कर सके? ये भोंकते रहे, उनकी अजमत शान नहीं कम होने वाली, हर आन बढ़ रही है, हर आन बढ़ रही है। मेरे इमाम ने कहा जालिमो महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। होना तो ये चाहिए था कि हम सरकार के इरशादाते तैयबा को अपनी जिंदगी में उतार लेते। अब सरकार के इरशाद की मानवियत इस दौर में क्या है, इसी जुमले पे 10 मिनट आपसे मादरत के साथ खिताब करूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का मकसद क्या था? आका ने पत्थर बर्दाश्त किए, सरकार ने जुल्म उठाए, मगर इन सब के बावजूद सरकार ने हमें जो निज़ाम जिंदगी अता कर दिया इस्लाम की शक्ल में, कुरान की शक्ल में, अहकाम इस्लाम की शक्ल में, हमें तो उस पे अमल करना था ना, उस पे अमल करके अपने आप को बढ़ना था दुनिया में आगे। लेकिन हम तो आपस में दस्तो गरीबा हो गए, आपस में उलझ पड़े हैं कि, और बड़ी अजीब बात है कि कलमा पढ़ने वाला एक दूसरे से अजनबी बन रहा है। इकबाल ने कहा था बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफी, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफी है। आइए देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम हमें दिया था, और आज जरूरत है कि उस पे अमल करो। आप आका की सोसाइटी में देखिए, लोग कहते हैं शिद्दत बरती जाती है, शिद्दत नहीं, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम सरापा रहमत है, सरापा रहमत है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हर बड़ा छोटे की पे शफ़क़त करे, हर छोटा बड़े की इज्जत करे। यही
यही इस्लाम की सोसाइटी है। अगर इसके बरखिलाफ कुछ हो रहा है वो अपना बनाया हुआ मिशन है, इस्लाम को बदनाम नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमसायगी के रिश्ते में अगर आपका पड़ोसी आपके मजहब से ताल्लुक नहीं रखता तो भी आप उसकी हमदर्दी करेंगे, लेकिन वहां तक जाने की इजाजत नहीं है जहां दीन मजरूह हो जाए, जहां ईमान मजरूह हो जाए। तो रवादारी उसी हद तक दुरुस्त है जब वो हद रवादारी में रहे, लेकिन अगर हद रवादारी से निकल करके ईमान पर ज़रबे डाल रही हो वहां से रोक दिया गया। शिद्दत हम अपनी बात नहीं मनवा रहे हैं, ना हम अपना मर्तबा बयान कर रहे हैं, हम तो वो रास्ता बता रहे हैं जिससे दिलों से कुदूरतें खत्म हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने वो दौर देखा होगा, सैयदना उमर फारूक आज़म की हुकूमत है और एक मजूसी भीख मांग रहा है मदीने मुनव्वरा में। वो जिम्मी था, और जिम्मी जानते हो किसे कहा जाता है? जो अपनी जान की हिफाजत का टैक्स अदा करता हो। उस जमाने में होता ये था कि जब सहाबा जंगें फतह करते थे, देखिए इस्लाम वाहिद दीन है जिसने जंगों के भी आदाब बताए हैं, जबकि दुनिया कहती है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इनकी जो है लड़ाई और मोहब्बत में हर चीज रवा होती है, मगर इस्लाम ने यहाँ भी क्राइटेरिया मुतय्यन किया। जिन जंगों में सरकार ने सहाबा को रवाना फरमाए वहां सरकार ने हुक्म दिया, देखो किसी बुजुर्ग पे हाथ नहीं उठाना, किसी खवातीन की इज्जत के दर पे नहीं होना, यहाँ तक कि सरकार फरमाया किसी हरी घास को नहीं उखाड़ना, ये कायनात अल्लाह की शाहकार है, इसे बगाड़ने की कोशिश न करना। उसी वक्त तुम तलवार उठाना जब कोई तुम पर हमला आवर हो। चुनांचे जब जंग फतह करते थे सहाबा, फतह करने के बाद जो कैदी लाए जाते थे उनसे वहशियाना सलूक नहीं होता था, उन्हें बुलाया जाता था, आप कलमा पढ़ो ना पढ़ो, आप पर कोई जबर नहीं है, लेकिन हम आपकी जान हमारे जान जैसे है ऐसे ही आपकी जान है, हम हिफाजत करेंगे, लेकिन चूंकि इस्लाम हुकूमत है आपको अपनी जान की हिफाजत का जिज़िया देना होगा। चुनांचे इसी मुआहिदे के तहत जो कुफ्फार कैदी बनाए जाते थे वो जिज़िया अदा करते थे। अमीरुल मोमिनीन ने देखा मदीने की गलियों में एक बूढ़ा भीख मांग रहा है, आप उतरे सवारी से, उसका हाथ पकड़ा, कहा ये बताओ तुम्हें भीख मांगने पे किस चीज ने मजबूर किया? कहा हुजूर मैं जिम्मी हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं अपनी जो है जान की हिफाजत का जिज़िया देना है, इसलिए मैं जो है दस्ते सवाल फैलाया हूँ।